पिहोवा में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण रहेंगे मुख्य अतिथि। सरस मेला विभिन्न प्रदर्शनियों का करेंगे अवलोकन। सिरसा के पीयूष शर्मा ने हरियाणा को किया गौरवान्वित। सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में किया गया शामिल। डीसी शांतनु शर्मा ने पीयूष को किया सम्मानित। चरखी दादरी में हर घर गृहिणी योजना के तहत शिविर का आयोजन। बीपीएल परिवार की महिलाओं का किया गया रजिस्ट्रेशन। महिलाओं को 500 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। अधिकारियों में मचा हड़कंप। जांच के दौरान कार्यशैली में पाई गई अनियमितताएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिहोवा में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में कला और संस्कृत का अनूठा संगम देखने को मिला है। महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की और आदि बद्री तीर्थ से किया है। महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सरस मेला और विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद प्रसिद्ध सूफी गायक कंवर ग्रेवाल की प्रस्तुति होगी और कंवर ग्रेवाल के कार्यक्रम को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। नशे के विरुद्ध सिरसा में 16 फरवरी को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन का उद्देश्य होगा कि युवा को नशों को त्याग कर खेलों के प्रति आकर्षित हो। बताते चले कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सिरसा के इतिहास की सबसे बड़ी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मैराथन की खास बात ये होगी कि इस ऐप सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉडी में मैराथन की टाइमिंग दर्ज होगी। मैराथन में शामिल होने वाला युवा अगर देश भर में कहीं भी होने वाली मैराथन में शामिल होना चाहेगा तो वो इस टाइमिंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकेगा। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि 16 फरवरी को ये मैराथन होगी और सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से ये मैराथन शुरू होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आयु वर्ग के महिला और पुरुष विजेताओं को सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। 21 किलोमीटर के प्रथम विजेता महिला और पुरुष को 50,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। इसी तरह 10 किलोमीटर के विजेता प्रतिभागियों को 25,000 की इनामी राशि दी जाएगी। सिरसा में जो है 16 फरवरी को जो है सबसे बड़ा इसके इतिहास का मैराथन करवाया जाएगा। इसमें कम से कम जो है 25,000 लोगों के पार्टिसिपेट करने की आशंका है और सबसे ज्यादा जो है हमारे को उम्मीद है कि जो हमारा यूथ है सिरसा का वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस मैराथन का जो विषय है वो हमने ड्रग्स के विरुद्ध रखा है। ऐसा जो विषय है वो पूरा सिरसा को एक तरह से जोड़ता है, हर एक समाज हर एक समुदाय को जोड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का और सीएम साहब का यही इसमें विजन है कि एक ऐसी बड़ी मैराथन कराई जाए जिससे जितने भी बच्चे हैं जो एट रिस्क ऑफ ड्रग्स हैं वो आकर इसमें पार्टिसिपेट करें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनके आदेशों की अनुपालना होती है और अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो वे करेंगे। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूंगा क्योंकि
हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा, मैं वो भी रखूंगा। पलवल में वैष्णो देवी मंदिर से चलकर बागेश्वर धाम तक गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए पदयात्रा की जा रही है। पदयात्रा के दौरान चल रहे युवाओं का पलवल पहुंचने पर हिंदू संगठनों की ओर से स्वागत किया गया है। दरअसल गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए वैष्णो देवी माता जम्मू कश्मीर कटरा से पदयात्रा करते हुए युवाओं की टीम का पलवल पहुंचने पर हिंदू संगठनों के तमाम सदस्यों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी ने पदयात्रा करते हुए युवाओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बताते चले कि चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले जॉनी जैम के 1 जनवरी से पदयात्रा करते हुए अपनी यात्रा का समापन बागेश्वर धाम में करेंगे। जानकारी देते हुए बताया कि उनका मकसद गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाना है। ये जी सबसे बड़ा उद्देश्य ये हमारा गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, जो रॉकी भाई हमारा इतनी दूर से हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए हमारे पलवल शहर में आए हैं, उनके लिए उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का। हम तो कहते हैं सभी हिंदू भाई से भी अपील और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी भाई आगे जाकर आगे आए और भाई का हेल्प करके, जहां भी हमारे भैया रास्ते में चल रहे सभी गौरव चक्र वाले भाई आगे आए, इनकी हेल्प करके आगे तक हमें इनकी सफल करें यात्रा को। पिछले लंबे से समय से गौ माता को लेकर विवाद चल रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता को घोषित किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे क्या कारण है? ये जी गौ माता को जो राजनेता हैं वो राजनेता गौ माता को राजनीति को लेकर काम करते हैं। माँ वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा कर रहा हूँ मैं, जो बागेश्वर धाम सरकार और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। और जी मेरे को आज हो गए 1 तारीख से मैं यात्रा स्टार्ट की, 1 जनवरी से यात्रा स्टार्ट की थी, आज मेरे को पूरा 1 महीना हो गया है और 24 घंटा मैं खड़ा रहता हूँ। हमारी गौ माता के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, हर हिंदू भाई को मैं जोड़ते हुए चल रहा हूँ। ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर आपको पद यात्रा करनी पड़ रही है? ये जी सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रखी है, जो माँ के लिए भी कोई खड़ा नहीं है, जिसने दूध पिला रखा है, धनवान बना रखे है। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा में यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए गुर्जर ने कहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा घटिया आरोप लगाते हुए किसी से नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी हमारी जनता है और अब दिल्ली के हैं। यानी कि कोई भी आदमी उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, जिस प्रकार से एक बिल्कुल नौटंकीबाज व्यक्ति होता है, उस तरीके का व्यवहार एक इतना बड़ा नेता कर रहा है और चुनाव में लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। और उसके लिए एक एजेंसी है, कोई भी आप एजेंसी को बैठ के चेक करा सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस जल का आचमन किया, और मुख्यमंत्री जी ने और भी बहुत लोग वहां गए, हमारी पार्टी के और भी जो हमारे पहले मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और पार्टी के भी अन्य जिम्मेदार कार्यकर्ता वो भी गए, उनकी भी वीडियो अभी सामने आई है, उन्होंने भी जाके वहां आचमन किया और पूरा मीडिया सामने था वहां, कोई ऐसा नहीं, पूरे मीडिया के सामने उनको दिखाया गया कि किस प्रकार से उन्होंने जल दिया, उसका आचमन किया। तो पानी जो है हम यहाँ से बिल्कुल ठीक पानी और अच्छा पानी जिसकी अच्छी क्वालिटी है, और बोर्ड ने भी ये बात मान ली है। बहुत गर्व की बात है कि आज नाबार्ड ने स्टेट ट्रेड सेमिनार किया और इसमें स्टेट फोकस पेपर जो कि सभी पॉलिसी मेकर्स
विशेषकर जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क के रूप में, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में कहा, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक तरह का बेंचमार्क जो है वो करेगा और एज ए गाइडिंग फोर्स ये हमारे को आने वाले साल में जो एक्टिविटीज लेनी है उसके बारे में गाइड करेगा। नाबार्ड ने एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सहयोग दिया है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। सिरसा के एक होनहार युवा पीयूष शर्मा ने पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। पीयूष शर्मा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा के सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। ये उपलब्धि उनकी असाधारण तकनीकी योग्यता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई है। पीयूष अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दे रहे हैं और इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए पीयूष ने सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने न केवल पीयूष को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है, बल्कि उनके योगदान की भी भरपूर सराहना की है। इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं सिरसा के डीसी साहब शांतनु शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं सिरसा के लिए कुछ जागरूकता अभियान शुरू करना चाहता हूँ, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर अपराध से जागरूक कर सकें। तो कब आपने ये शुरू किया, कितना समय लगा, किस तरह का संघर्ष रहा? ये संघर्ष मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी मुझे 6 साल हो गए हैं इसी संघर्ष में जुटे हुए। और मेरा गोल है कि हम लोग पूरे हरियाणा को साइबर जागरूक कर सके। हम साइबर फ्रॉड कम्प्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा साइबर फ्रॉड होने से बच सके। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया का बयान सामने आया, जहां गोकुल सेतिया ने लाइव आए और कहा कि नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, अपनी साख बचाने के लिए मोर्चा खोल रहे हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिरसा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जानकारी के मुताबिक विधायक के खिलाफ पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के कर्मचारियों ने मोर्चा खोलने को लेकर बैठक की थी, जिसकी भनक विधायक गोकुल सेतिया को लग गई और इसके बाद लाइव आकर उन्होंने अपनी राय रखी है। जय हिंद साथियों, अभी एक ताजा खबर मिली है कि कुछ निकम्मे और लापरवाह ना काम करने वाले कामचोर अफसर कुछ पीडब्ल्यूडी B&R महकमे के सिरसा के कल मीटिंग कर रहे हैं कि एमएलए के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करें, किसी प्रकार से एप्लीकेशन दें, स्वाद आ जाएगा। 2 फरवरी को दीक्षा कार्यक्रम और मुनि सम्मेलन का आयोजन होना है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी नरवाना के पतराम नगर के जैन स्थानक में पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में समाज और मानव जाति को अहिंसा परमो धर्म का मार्ग पर चलने के लिए जैन मुनि प्रेरित करते हैं और इसमें उनका अहम योगदान होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में सात्विक जीवन जीने के लिए यदि प्रेरणा मिलती है तो वह जैन मुनि को देखकर मिलती है। इस देश और दुनिया को, मानव जाति को एक ऐसी दिशा देने वाला समाज जिनका अहिंसा परमो धर्म और सात्विक जीवन की प्रेरणा यदि मिलती है तो जैन
मुनियों को देखकर मिलती है, इन तपस्वियों को देखकर मिलती है कि पूरा जीवन जिस प्रकार से पूरे देश और समाज की तपस्या के लिए, मानव जाति की तपस्या के लिए जीवन अर्पण करते हैं। और हमारा सौभाग्य की बात है कि निर्वाणा जैसी धरा पर 2 फरवरी 2025 को दीक्षा और मुनि सम्मेलन एक साथ यहां पर किया जा रहा है। बड़ा भव्य आयोजन यहां पर होगा पुरानी अनाज मंडी निर्वाणा के अंदर। करनाल की पुरानी अनाज मंडी स्थित हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम सुबह ही कार्यालय में दाखिल हो गई। टीम ने पहुंचते ही सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर और पुराना रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। इस छापेमारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया और सभी अधिकारी कर्मचारी दंग रह गए। निगम में जांच के दौरान कार्यशैली में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। गुरमीत सिंह फील्ड अधिकारी भी गैर मौजूद पाए गए हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले लोन समेत अन्य सरकारी योजनाओं की फाइलें खंगाली है। करीब 100 लंबित मिली है और अभी तहकीकात जो है वो की जा रही है। सीएम फ्लाइंग डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि हमें इस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में काफी समय से शिकायत मिल रही थी। बहुत सी शिकायतें ये भी आ रही थी कि जिनके पास लोन लेटर है और उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है, वही अधिकारी और कर्मचारी पूरे दिन कार्यालय में नहीं मिलते हैं। यह हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का ये दफ्तर है। यहाँ हमें शिकायत मिली थी कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको लोन की सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को, बीसी कैटेगरी के लोगों को और कमजोर व्यक्तियों को, उन्हें जो है लोन समय पे नहीं दिया जा रहा और जो पात्र हैं उनके लोन जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और समय पे भी जो है जो ऑफिस में कर्मचारी आते हैं, जो आज चेक किया गया, फील्ड ऑफिसर गुरमीत सिंह जी हैं जो एब्सेंट मिले हैं। ठीक है, तो कुछ अनियमितताएं मिली है जो इनके उच्च अधिकारियों को हम लिखेंगे। चरखी दादरी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीपीएल परिवार की महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। खाद्य और पूर्ति विभाग सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसके लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं शिविर में खाद्य एवं पूर्ति विभाग कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, गैस वितरण एजेंसी के कर्मचारी और सीएससी संचालक मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर हर घर हर गृहिणी योजना की जानकारी दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। नमस्कार जी, आपको आज का ये कार्यक्रम हर घर हर गृहिणी का सरकार द्वारा जो कार्य शुरू किया गया है, इसमें गांव वालों को बैंक वालों की तरफ से जो 18 साल के हो गए हैं वो अपना खाता खुलवा सकते हैं। और ये सिलेंडर योजना चल रही है जो सब्सिडी के द्वारा उनको 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। और ग्राम पंचायत का भी यही माध्यम है कि गांव वालों को मतलब इसका कुछ फायदा हो सके, लाभ उठा सके। मैं अनिल कुमार, सब इंस्पेक्टर खाद्य एवं पूर्ति विभाग चरखी दादरी से। और ये हर घर हर गृहिणी जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, उसके थ्रू गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। जो सरकार द्वारा 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके लिए ये आयोजन किए गए हैं और हर गांव में ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और इसमें बीपीएल और एवाई जो कार्ड है, उनको सरकार द्वारा 500 रुपए का जो सिलेंडर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं हर गाँव में। सरकार द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना के तहत शिविर लगाया जा रहा है, लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। इस गांव में लगभग 450 के लगभग बीपीएल कार्ड हैं जो पात्र बनते हैं। उनमें से लगभग 40 से 50% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं पहले भी, और हम अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को फोन करके भी, ग्रुप में डाल के भी, गांव में बुनियादी करवा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आज बैंक से कर्मचारी आए हुए हैं, हमारे साथ गैस एजेंसी से आए हुए हैं,
इनका रजिस्ट्रेशन आज लगातार किया जा रहा है। जी पात्र हैं जो इनकी इनकम 1,80,000 से कम है, हम कह सकते हैं जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं वो इस योजना के पात्र हैं। उनको इस योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे। भवानीखेड़ा में चोरों का आतंक जारी है। एक ही रात में 3 दुकानों में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। लाखों की चोरी का अनुमान जताया जा रहा है। थाना प्रभारी सहित टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। किराना स्टोर में और एक कोई गारमेंट्स की दुकान है, उसमें चोरी की सूचना मिली है हमें। हमने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को सूचित कर दिया है। वो आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या बताएंगे कि सीसीटीवी फुटेज भी संभाली जा रही है? जो गलियों में सीसीटीवी कैमरे जिनके लगे हुए हैं, हम उन सीसीटीवी कैमरों को भी अच्छी तरह से चेक करेंगे। तो कैमरों को चेक करके जो भी संदिग्ध है उनकी पहचान करवा के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि लोगों को मिलावटी और मापदंडों पर खरा न उतरने वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पनीर जैसे खाद्य पदार्थ मापदंडों पर खरा न उतरने पर फैक्ट्री को सील करने का आदेश दे दिया है। इन आदेशों के साथ साथ प्रशासन को पनीर का एक सैंपल फेल आने पर और अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, शेष 2 सैंपलों में भी रिपोर्ट आने के बाद अगर पनीर का सैंपल फेल आता है तो दोनों सैंपलों में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। पंद्रह के करीब मामले लगे हुए थे और उसमें से हमारे अब 10 रिजॉल्व कर दिया गया है और 5 अभी पेंडिंग है। उसमें से 7 पुराने थे और 8 नए हैं और पुरानों में से 3 पेंडिंग है और 2 नए में से 5 पेंडिंग है। 15 में से 10 को रिजॉल्व कर दिया। रतिया उपमंडल के गांव जल्लोपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों लोग गांव में लाभबंद हुए और इस दौरान गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभ पात्रों को 100 गज के प्लॉट लेने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। गांव में 57 लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिया गया है और ग्राम पंचायत में प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि जो सरकार ने पोर्टल खोलकर गरीब लोगों से प्लॉटों के आवेदन मांगे थे वो पोर्टल दोबारा खोले जाए ताकि जो लोग प्लॉट आवेदन कर रहे हैं वो भी अपने आवेदन पोर्टल पर डाल सके। वही ग्राम पंचायत से जो प्लॉट अलर्ट हुए हैं और उनकी कुछ लोगों द्वारा शिकायत किए जाने पर पंचायत ने कहा कि पूरी पारदर्शिता से काम हुआ है और जो लोग यहां पर रह गए हैं वो दोबारा से पोर्टल ओपन होने पर अपने आवेदन डाल सकते हैं। हमारा मकसद जो है आज का ये है कि गांव के अंदर सरकार की पॉलिसी के अनुसार 100 वर्ग गज के प्लाट जो है गरीबों को आवंटित करने के लिए हिदायत जारी हुई थी, जिसमें सरकार ने पोर्टल जो है वो लागू किया था अगस्त सितंबर के महीने में। तो उसमें काफी लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, आवेदन किया और उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद सरकार ने पंचायत से जमीन मांगी प्लाटों के लिए। उसमें जो है पंचायत ने जो अपनी लगभग 3.3 एकड़ जमीन जो है वो सरकार को दी गरीबों को प्लाट बांटने के लिए। मामला, मैं सरपंच हूँ पूर्व गांव जल्लोपुर, इसी गांव का पूर्व सरपंच हूँ। सरकार ने जो आवेदन मांगे इसके लिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना, बल्कि मैं ये कहूँ प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसमें साथ में जुड़ी हुई है, तो लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया
जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया उन लोगों की वो एक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होके आई पंचायत के पास। पंचायत ने, लोग बात कहते हैं कि सरपंच ने ऐसा कर दिया, सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, क्योंकि मैं भी पूर्व सरपंच रहा हूं मेरे गांव का। ऐसा कुछ सरपंच ने कुछ पार्सल, हमारे गांव के सरपंच पार्सल तो है ही नहीं। जिन जिन लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया पत्रकार महोदय, उनका कैसे आएगा? आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ सरकार की भी कमियां है। प्लाट के अंदर जब महिला का नाम हम डालते हैं तो उसका डॉटर ऑफ डाला जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे तकरीबन 140 लोगों ने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, उसमें से अभी भी पहचान करनी काफी दिक्कत है। और जो उन्होंने फोन नंबर डाला हुआ है वो सिम उन्होंने छोड़ दी। उन लोगों ने वो फोन डायल करते हैं तो कोई गुजरात बोल रहा है, कोई कहीं और बोल रहा है, और लोग बोल रहे हैं। जो प्रशासन का पक्ष है, ग्राम स्तरीय टीम का जो पक्ष है, वो रखने का आज हमें मौका दिया। और जल्लोपुर में जो 100 गज के प्लॉट्स जो ये आवंटित किए गए हैं, इसमें टोटल 57 लाभार्थी जो है इनिशियली ग्राम स्तरीय टीम ने चयन करके दिए थे। और परसों मुझे इसका शाम को इंटीमेशन मिला था कि किसी तरह की कोई शिकायत इसके संदर्भ में दर्ज की गई है। तो कल सुबह सबसे पहले मेरा यही कार्य था कि मैं दोबारा इसका रीवेरिफिकेशन कराऊं। तो हमने जो ग्राम पंचायत जल्लोपुर है और उसके इर्द गिर्द के आसपास के जो गांव हैं उनके सभी के ग्राम सचिव, साथ में सरपंच जल्लोपुर के और एक SCPO राजेंद्र गोदारा, इनकी टीम हमने बना के इनको दोबारा मैंने निर्देश दिए थे कि रीचेक और रीवेरीफाई करो, अगर किसी तरह से कोई कमी पाई जाती है तो मुझे रिपोर्ट करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।